अगर आपका कभी लखनऊ के चारबाग स्टेशन जाना हुआ होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टेशन के ठीक बाहर एक रेल का कोच है जो रेस्टोरेंट नुमा है। उसका नाम ही रेल कोच रेस्टोरेंट है। बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक है। एक वक्त था जब यहाँ पर 24 घंटे भीड़ हुआ करती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से खाली पड़ा है। कल तक जो खचाखच भीड़ से भरा रहता था वो कोच पूरी तरीके से खाली है। वजह वही कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की संकट, उसकी भारी कमी जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लखनऊ भी इससे अछूता तो है नहीं। पश्चिमी एशिया में जो चल रहा युद्ध है उसकी आंच आपके प्लेट, आपकी जेब पर कैसे सीधे पड़ रही है, इस पर हमने बहुत सारी कवरेज की है, आपको दिखाया है और समझाया है कि युद्ध भले 7 समुंदर पार हो, लेकिन उसका सीधा असर हमारे प्लेट, हमारे जेब पर है। अगर बड़े अखबारों की बात करें तो दी टेलीग्राम और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबारों ने भी इस पर कवरेज की है और उनके रिपोर्ट के मुताबिक भी लखनऊ में 60% रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर हैं। मशहूर टुंडे कबाबी जो रेस्टोरेंट है वो भी अपना प्रोडक्शन आधे से कम कर चुका है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गैस की किल्लत ने एक चलते फिरते व्यापार को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, पूरी तरीके से ठप कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कल तक जो व्यापार मुनाफा दिया करते थे, आज वही व्यापार खून चूस रहे हैं। देखिए, सिलेंडर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि सारी हमारी इनकम थी। इनकम को लेके छोड़ के उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा नुकसान झेल रहे हैं। बहुत सारे वर्कर थे हमारे, 25 ग्रुप का स्टाफ था, जो कि हमको हटा के 5-6 करना पड़ा है। अच्छा, 5-6 जो कि 25 था, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। और कोयले और लकड़ी के बढ़ते दाम को भी देख के लग रहा है हमको कि हमको एकदम से ठप करना पड़ेगा सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की ना कोई जानकारी मिली है ठोस, ना ये बताया जा रहा है कि कब तक ये समस्या कब तक रहेगी या कब खत्म हो जाएगी। अभी सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मिल नहीं पा रही है ना। कोई सर कमर्शियल एकदम से ठप है, जो कि मैं कमर्शियल ही चला सकता हूँ। कोई भी ना प्राइवेट ना कमर्शियल कोई भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी अगर जो प्राइवेट जो है वो घर के यूज के लिए है, जो कि मैं यहाँ नहीं चला सकता हूँ। कमर्शियल एकदम से ठप कर दिया जाए तो मैं अपने भट्टी और तंदूर पे काम कर रहा हूँ। और सर कोयले और लकड़ी के बढ़ते दाम को भी देखते हुए लग रहा है कि हमको ये पूरा अपना सिस्टम जो है पूरा एकदम बंद करना पड़ेगा। कोयले का भी वही हाल है, पूरा कोयले का भी वहाँ कोयला और लकड़ी भी स्टॉक में नहीं मिल पा रहा है समय से। जैसे कि हमारे पास कोई इमरजेंसी बन जाए, अगर उसको पहले से ऑर्डर ना दिए तो कोयला लकड़ी भी नहीं मिल पा रहा है। चाइनीज और साउथ इंडियन डिशेस की खुशबू से महकने वाला ये एडवांस किचन आज धुएं से भरा हुआ है। भट्टियां ठंडी पड़ रही हैं। जरा सोचिए कि ये मॉडर्न किचन 24/7 चला करता था, लेकिन आज इस किचन को 100 साल पीछे के दौर पर जाना पड़ रहा है। मजबूरी ये है कि इनके पास गैस नहीं है, इसलिए इन्हें भट्टियां जलानी पड़ रही है। इस पे बना रहे हैं आप लोग दिक्कतों से। कोयला लकड़ी भी रखे ना उसको। हाँ, इसमें कोयला लकड़ी में चला। ये क्या उबल रहा है? आलू है, आलू। पिज्जा वगैरह भी देते होंगे ना, पिज्जा वगैरह नहीं है सर हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इंडियन है और चाइनीज है, और हमारा जो क्या कहते हैं साउथ इंडियन। चाइनीज, हाँ, साउथ इंडियन डोसा वगैरह रखते होंगे वगैरह है। और डोसा इस समय कैसे दे रहे हैं? डोसा अब इसमें निकल ही नहीं पा रहा है सर। जब सिलेंडर लिए तो कैसे होगा? बंद करना पड़ा है ना। बिल्कुल बंद किया। आज करीब हमारा 3 तारीख के 2 दिन बाद से ही बंद कर दूंगा। अच्छा, जो ये कस्टमर आ रहे हैं डिमांड करते हैं कि भाई हमको डोसा तो उनको वापस जाना पड़ता है। वो हफ्ते कहते भैया फिर सारा बंद कर दो, तो सारा बंद करने मतलब हो सकता है कि हमारा दाल चावल रोटी सब्जी जो बेच रहे हैं तंदूर को उबाल के, तो हमारा हो सकता है कि इससे किराया निकल सकता है। अब कभी ये होता है कि जब नहीं किराया निकला तो बिजली का बिल निकल आया। तो दो में से कोई भी नहीं माने तो पाता। ये कि इसको छोड़ के जाते हैं। आप लोग रोटियां बना रहे हैं इसी पे? जी, इसी पे रोटी पक रही है। रोटियां ऐसी पक रही हैं। तो फिर कस्टमर अगर डिमांड कर रहे हैं पराठे का चाहे फिर कुछ भी, फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अब उसको मैं ये बोलता हूँ सर कि अगर आपको तंदूरी पराठा अगर चाहिए, हाँ, तो वो मैं दे सकता हूँ। अगर तवे का है तो नहीं होगा। ऑलरेडी जो है कस्टमर तवा का ही पराठा मांगता है कि तंदूरी नहीं पसंद करता है। वो कहता मुझे तावे पे मिल जाते थे दीजिए तवे का। हाँ, मैं उसको डायरेक्टली मना करता हूँ कि सर इससे नहीं हो पाएगा। आज जो कि रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कस्टमर कर देता है। ये आपने यहाँ पे मक्खन वगैरह रखा ही हुआ है, जो पराठा डिमांड करता है उसको दे देते होंगे। हाँ, उसको यही बोलते हैं सर कि तंदूर में सेकेंगे और ऊपर से बटर आपका लगा के वो आपको दे देंगे और आपको मैनेज करेंगे। काफी दिक्कत। ऐसे कब तक आप लोग मैनेज करेंगे? अब देख रहे हैं सर, अब कब तक होता है। उसके बाद फिर नहीं होगा तो फिर बंद करना पड़ेगा। गैस नहीं है तो खाना नहीं बन रहा, खाना नहीं बन रहा तो आमदनी शून्य है।
लेकिन रेस्टोरेंट में जो भारी भरकम किराया है वो तो देना ही पड़ेगा, कर्मचारियों की जो सैलरी है वो तो देना ही पड़ेगा। तो अब अपनी ही एक अलग तरीके की समस्या है। ये समस्या ये है कि एक तरफ रेस्टोरेंट से कोई कमाई नहीं है, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट चलाने के अपने एक बहुत बड़ा खर्चा है। इस मजबूरी ने एक नई समस्या को जन्म दिया है, एक बड़ा संकट जन्म ले रहा है, वो है बेरोजगारी। नहीं निकाल पाएंगे तो किराया निकालेंगे कि हम लोगों को सैलरी देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 14-15 स्टाफ अब इस टाइम 4 से 5 और बाकी सबको निकाल दिया गया। को निकाल दिया गया। सैलरी कहाँ से माल दे पाएगा, सिलेंडर नहीं है, माल बिकेगा नहीं, तो दिहाड़ी देना बहुत मुश्किल है ना सर। तो ये सैलरी देने का भी इशू है, सही बात है। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा, सारी आइटम्स मिलेंगे। मेन जो लोग पसंद करते हैं, जी जी चटक मटक ही खाते हैं ट्रेन से उतरने के हाँ, बाद, जैसे डोसा हो गया, हाँ डोसा हो गया, और जैसे चाउमीन हो गया, हाँ चाइनीज का सिस्टम हो गया। किसी को चिल्ली पनीर चाहिए, किसी को नहीं चिल्ली पटेटो चाहिए, तो थोड़ा चटपटा जी मतलब चाहते हैं, तो वो चीज जो है अब यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। कस्टमर दाल चावल बताओ तो उसको वैसे कहता है भाई ये नहीं खाएंगे मेरे पास। दाल चावल लोग पसंद, सादा खाना किसी को पसंद नहीं। सादा खाना कहते घर में तो खाते ही है। तो कई कस्टमर्स लौट भी जाते हाँ होंगे। बहुत लौटते हैं सर, बहुत लौटते अभी आप आने से पहले हमने बहुत कस्टमर लौटा है। उनको चाहिए था मतलब चाइनीज में डोसा वगैरह चाहिए था, तो हमने कहा सर डोसा नहीं हो पाएगा, चाइनीज का आइटम नहीं हो पाएगा, खाली हमारे उपलब्ध है उनको मिल जाएगा। 15 में से अभी कितने स्टाफ बचे आपके यहाँ? हमारा इसमें 5 है। 5 लोग, यानी 10 लोग को निकालना पड़ा है मजबूरन। हाँ कहीं ना कहीं मालिक भी चाहते नहीं होंगे निकालना, लेकिन मजबूरी है, सैलरी देंगे कहाँ से? मालिक चाहता है मालिक, तो अगर जैसे काम मेरा चल रहा था इससे पहले, हाँ। तो यहाँ पे हमारा जो है 15 से 16 स्टाफ था पूरा, और 24 घंटे में मतलब 2 शिफ्टों में हम लोग 6 से 7 करके रहते थे। हालात सिर्फ गैस ना मिलने तक सीमित नहीं है। जब गैस मिलना बंद हुआ तो लोगों ने कोयले और लकड़ी की तरफ रुख किया। नतीजा ये हुआ कि कोयले और लकड़ी के दाम भी आसमान छूने लगे। बाजार का ये कड़वा सच है, जहां एक व्यापारी की मजबूरी है, दूसरा मुनाफाखोर जो है वो अपनी दाल गलाने पे लगे हुए हैं, दूसरा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। एक तरफ व्यापारी मजबूर है, परेशान है, और दूसरी तरफ जो मुनाफाखोर हैं वो ऐसे समय में मुनाफा जोड़ने में लगे हुए हैं। 3 दिन का ऑर्डर हुआ, आज पहुंचा सर, वीडियो के सामने 3 दिन ऑर्डर के बाद आज पहुंचे। एडवांस पैसा दे रहे हैं सर, और 3 दिन बाद पहुंचता है। और लकड़ियाँ लकड़ियाँ सर वही से लेते हैं, वही ये से ले रहे हैं। वो भी लोग उनके पास भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि सर अच्छा, अभी जब खत्म हो जाएगा वहाँ भी, तब कैसे क्या करेंगे आप लोग? बंद करेंगे सर। क्या बंद करेंगे? मालिक का क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपको? मालिक यही बता रहे कि जब तक जैसे चल रहा है नुकसान झेल रहे, ठीक है। अच्छा, मालिक ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग कहीं से कहीं सामान बेचना ही है, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलते, वो खुद कहते हैं बंद कर दीजिए, अब नुकसान कहाँ तक झेलेंगे सर। तो दबाव नहीं बनाते हैं मालिक? नहीं दबाव नहीं, खुद देख रहे हैं सर, आते चले जाते, नुकसान ही इतना उनका हो रहा है। नुकसान इतना हो रहा है कि उन्होंने एक साथ 15-20 कर्मचारियों को निकालना पड़ा मजबूरन। उनको दिक्कत हो रही है, हम लोगों को खुद दिक्कत है। हमारा स्टाफ इतना बड़ा था सर, आता यहाँ बैठ 4 लोग, यहाँ 6, वहाँ 5 वहाँ है। नीचे भी काफी स्पेस है बैठने के लिए। कभी जो रेलवे कोच मुसाफिरों की थकान मिटाता था, आज वो खुद थका हुआ बेबस नजर आ रहा है। ग्लोबल क्राइसिस का बहाना देकर कॉमर्शियल गैस की सप्लाई को रोक दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि अगर इसे जल्द से जल्द सुधारा नहीं गया तो देश में 50 से 60% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सवाल यही है कि क्या सरकार कॉमर्शियल गैस संकट पर कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रही है या नहीं। खबरों में ये बताया गया है कि जल्दी ही सप्लाई सुधारने की कोशिश होगी, लेकिन सवाल फिर यही है कि यूं ही छोटे व्यापारियों का जो मुनाफा है वो लाखों कर्मचारियों की रोजी रोटी कहीं ठंडी ना हो जाए, भट्टियों के धुएं में कहीं भट ना जाए, कहीं दुकानें रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद ना हो जाएं। इस पर हमें सजग और सचेत होना चाहिए।